जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। चाहे आपका स्कूल है, कॉलेज है, या आपकी कोई इंडस्ट्री है, कंपनी है, फैक्ट्री है, या आप एक सिंपल शॉपकीपर ही क्यों ना हो, तो डेली बेस के ऊपर आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। वीकली, मंथली, ईयरली, ये सारा रिकॉर्ड आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंटरफेस का तारफ़ हो जाए कि जब आप न्यू करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स पड़े हैं: पर्सनल, प्लानर, ट्रैक्स, लिस्ट, बजट, चार्ट, कैलेंडर। और यहाँ पे कुछ बने बनाए ये टेम्पलेट्स तैयार पड़े हैं, जो कि ये यहाँ पे मंथली बजट भी है, ओवरव्यू भी है, वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट के हवाले से है, ये कैलेंडर है, मुख्तलिफ़ तरह के यहाँ पे हमारे पास है। हम मैनुअली काम करना सीखेंगे। फाइल, न्यू, और यहाँ पर आके हमने एक ब्लैंक वर्क बुक लेनी है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स हुआ करता था। अब यहाँ पर क्या है? ब्लैंक वर्क बुक। वर्क बुक से क्या मुराद है? ये आप जहाँ पर काम करते हैं, वर्क काम करना, बुक किताब, ठीक है, काम करने की किताब। यहाँ इसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से डिस्प्ले आएगा। अब यहाँ पर ये आपको मुख्तलिफ़ बॉक्स की सूरत में ये वर्क बुक आपको नज़र आ रही है। तो इन बॉक्स को क्या कहते हैं? इन बॉक्स को कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। एक सेल से दूसरे सेल की तरफ अगर आपने जाना है तो कीबोर्ड के ऊपर एक बटन है टैब। आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो आप की जो कर्सर होगी या आप जो काम कर रहे होंगे वो नेक्स्ट कॉलम की तरफ चला जाएगा। अब कॉलम क्या है? ये जितने भी ए, बी, सी, डी, ये जितने भी आपके पास अल्फ़ाबेटिकल आपको लेटर्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे हैं नंबर्स ऑफ कॉलम्स, ठीक है। और रोज़ क्या है? ये एक से लेके नीचे जितनी भी आप ये ऑनवर्ड हैं, ये देख रहे हैं, ये रोज़ हैं, ये नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये मेन्यू बार है, प्रॉपर्टी बार हैं, फिर इनके आगे, फिर उसके बाद ये जो FX यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाली जगह, ये आपकी फार्मूला बार है। ठीक हो गया? तो हम सबसे पहले चलते हैं, आज एक वर्कबुक के ऊपर काम करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से लेते हैं? वर्कबुक में जब भी आपने काम करना हो तो ए वाले सेल से काम लेते हैं। ये आपने कभी नहीं करना कि पेज का सेंटर ये बन रहा है तो मैं यहाँ पे काम करूँ, नहीं, आपने यहाँ ए से स्टार्ट लेना है। नंबर ऑफ कॉलम ए, नंबर ऑफ रो 1 से आपने स्टार्ट लेना है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सेटिंग कैसे की जाती है। हम सिंपल एक चेक लिस्ट डिज़ाइन करते हैं, चेक लिस्ट ऑफ कंप्यूटर लैब कर देते हैं, ठीक है। एंटर करूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर एंटर, मैंने नंबर 2 छोड़ दिया, नंबर 3 पे आ गया। यहाँ पे सीरियल नंबर, शिफ्ट 3 का जो बटन है हैश आएगा। आप यहाँ पे एटम्स लिखें, ठीक है, क्वांटिटी दें, और उसके बाद उनकी कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे अब हम करते हैं नंबर 1, एंटर करेंगे 2, नंबर 3। इस तरह से तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। शॉर्ट की हम यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा डॉट आपको नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ इस नंबर 1 के ऊपर हमने क्लिक किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है आपको, आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करें, नीचे की तरफ लेकर आए, और ये एक बॉक्स है छोटा सा, इस पर क्लिक करें, फिल सीरीज आ जाएगा। जितने भी आपको चाहिए वो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए कर सकते हैं। अब एटम्स पे जाते हैं
तो एटम्स में हमारे पास CPU, LCD, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, माउस, कीबोर्ड, ठीक है। उसके बाद हम VGA केबल्स करते हैं, पावर केबल्स करते हैं। उसके बाद हमारे कंप्यूटर लैब में फैंस हैं, चेयर्स हैं, स्टूडेंट चेयर्स करते हैं, स्टूडेंट चेयर्स। जब इस तरह की चीज़ आपने लिखनी होती है तो साथ थोड़ी वजाहत करते हैं, स्टूडेंट चेयर है या टीचर की चेयर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपके पास ऑफिस चेयर, फिर कंप्यूटर टेबल हो गए, ठीक है। फिलहाल 10 काफ़ी है, ये 10 लिख लेते हैं। बाकी जो बच गया आपके पास, आप यहाँ पर आएँ, ये 14 नंबर पे, ये जो साइड पे आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हैं, इनको सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। आप जो कि क्वांटिटी का आप देखें यहाँ पे ये सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर अपनी जगह पे ठीक है, ये अपनी जगह पे नहीं है। इनको आपने सेंटर बनाना है, तो सेंटर के लिए MS वर्ड के अंदर आपने अलाइनमेंट एक सीखा था, तो यहाँ पर हमारे पास अलाइनमेंट है, अलाइन सेंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एटम्स, अब एटम्स में ये देखें यहाँ पे आपको जो है क्या नाम है, एक छोटी सी लाइन नज़र आ रही है और यहाँ कीबोर्ड में लाइन नज़र नहीं आ रही, तो हमने B एंड C के सेल को सेपरेट करना है। अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमारा C के सेल में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसी है ना, ये देखें। हमने सेपरेट करना है इन दोनों को, तो B एंड C के दरमियान यहाँ पर अपनी कसर लेकर आएंगे तो डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है कॉलम की विड्थ जो होगी वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद क्वांटिटी है, कितनी तादाद में है, तो हम CPU लिखते हैं, इसी तरह LCD, माउस भी उसी तरह, कीबोर्ड भी उसी तरह, 12 VGA केबल भी उसी तरह। अब पावर केबल लाजिम बात है, CPU की अलग होती है और माउस कीबोर्ड की अपना CPU की अलग होती है और LCD की अलग होती है, तो ये 24 हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद फैंस हैं, 2 फैंस हैं, स्टूडेंट चेयर्स हैं, 20 चेयर्स हैं, ऑफिस चेयर है और कंप्यूटर टेबल है, मिसाल के तौर पे 10, ठीक है। अब इसको दोबारा यहाँ पे हम सेंटर पे लेकर आते हैं, ये लें सेंटर हो गया। अब कंडीशन यहाँ पे आप वर्किंग कर लें, ठीक है, वर्किंग में है, ये लें सबको यहाँ से। अब ये एक दफ़ा लिखा आपने वर्किंग, इसको कॉपी किया Ctrl+C और यहाँ यूँ इस तरह Ctrl+V पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। पेस्ट अगर नहीं करते आप यहाँ क्लिक करें और इस एक साइड पे, राइट साइड पे आप लेकर आएंगे अपनी कर्सर, तो ये प्लस का साइन बनेगा, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी सेटिंग थोड़ी सी करते हैं, लेकिन उससे पहले हम करते हैं Ctrl+P, तो फाइल हमें ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। हम क्या करते हैं, इसकी सेटिंग करते हैं। अब सेटिंग करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा आखिरी जो कॉलम है वो कौन सा है, किस कॉलम में हमारा काम है, आखिरी D में है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे ऊपर टॉप वाली जो हमारी हेडिंग होगी उसको सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको मार्ज एंड सेंटर करेंगे ताकि हमारा ये मार्ज और सेंटर हो जाए। ये देखें मार्ज एंड सेंटर हो गया। अब हम यहाँ से साइज बढ़ा देंगे, ये आप ऑलरेडी पढ़ के आ गए हैं, बोल्ड यहाँ से कर देंगे और इन सब को यहाँ से सिलेक्ट करके ये देखिए ना, ये देखें अभी ये कॉलम नहीं आ रहे, आउटलाइन नहीं आ रही ना कॉलम की ना रो की, सेल बन के तो नहीं आ रहे ना। अब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इसको और ऑल बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है। अब आप इसको Ctrl+P करें और देखें, अब अभी भी यहाँ पे आपको ये ज़रा सही नज़र नहीं आ रहा, सेटिंग इसकी ठीक नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पेज सेटअप में जाना है, मार्जिन में जाना है, हॉरिजॉन्टल आपने करना है, ओके कर देना है। आप चाहते हैं ये थोड़ा सा बड़ा नज़र आए, फिर पेज सेटअप में जाएं और यहाँ से एडजस्ट जो है ये जूम, ये देख रहे हैं, इसको बड़ा करना है, आप बड़ा कर लें, ये जूम बड़ी होगी। आपका टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल कुछ भी बड़ा नहीं होगा, उसका साइज इंक्रीज नहीं होगा। मैं दोबारा इसको अपने 100 एक्चुअल साइज पे ले जाता हूँ,
ये लें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा यूं सेलेक्ट करके साइज बड़ा कर देते हैं। जब साइज बड़ा करेंगे इसकी सेटिंग लाजमी बात है वो ख़राब हो जाएगी, आपको दोबारा करनी पड़ेगी। डबल क्लिक करके ये ज़रा बड़ा हो गया, इसको डबल क्लिक करें और इसको भी इस तरह करें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये वाले सेल ना आए नज़र, फिर आप क्या करेंगे, फिर इसको पकड़ें, यहाँ पर ले आएँ और इसको भी पकड़ के थोड़ा आगे ले जाएं और इसको भी पकड़ के थोड़ा आगे ले जाएं। अब आप देखें, कंट्रोल पी करें, ये देखें, ठीक है। इसी के साथ साथ हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है बात करते हैं फार्मूलाज, ठीक है। हम इसमें फार्मूला को पढ़ेंगे। जो बेसिक हमारे पास फार्मूलाज हैं उनमें सबसे पहले सम भी कह सकते हैं आप, एडिशन भी कह सकते हैं, ठीक है। एडिशन प्लस सम, जमा करना। अब कैसे है, आपके पास मिसाल के तौर पे कोई सी दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, जैसे कि 500, 1000, 1500, तीन वैल्यूज़ हैं। अब इसको फार्मूला की मदद से हमने जमा करना है, ठीक है, हमने प्लस करना है, हमने एडिशन करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वल टू सम, ये कंडीशन होती है फार्मूला की, ये कंडीशन होती है, मतलब अब जमा करने की ये कंडीशन है, इसके बगैर जमा नहीं होगा, इक्वल टू सम के बगैर। ब्रैकेट ओपन करें, 1 बाई 1 करें, आपकी मर्जी, ब्रैकेट बंद। टाइम लगा ना। अब दूसरा मैं क्या करता हूं, दूसरा तरीका, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, सबको एक साथ सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद, एंटर, वही जवाब आ रहा है ना। तीसरा तरीका क्या है, मैं तीसरा तरीका भी आपको करके दिखाता हूं। आखिरी जहां पर हम जवाब लिखते होते हैं, ठीक है ना, जो ब्लैंक सेल होता है जहां पे हमने आंसर निकालना होता है, उस जगह को हम सिलेक्ट करेंगे, ऑटो सम पे आएंगे, लेकिन ये ऊपर से आ रहा है। आपने क्या करना है, आपने यहां से ये चेंज करने हैं। क्या आपने करना है जी, H19, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है हमारे पास J19, ठीक है, सॉरी एक मिनट, H19, J19, एंटर, ये देखें आ गया। अगर हम ऊपर अगर कोई वैल्यू ना होती ना, ये देखें ना, मिसाल के तौर पे ये 3 है हमारे पास, ये यहां पर, ये देखें, ये, हाँ, ये अब हमारे पास ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक सेल है, मैंने रखा है, ऑटो सम करूंगा, सिलेक्ट हो गया खुद ब खुद। अगर ऊपर वैल्यू होती, यहां पर मिसाल दे रहा हूं, ये देखिए, सॉरी, ये यहां पर, अब देखें, अब मैं यहां पे यही फार्मूला, ये तरीका यूज करता हूं, ये मेथड यूज करता हूं, तो ये क्या करेगा, ये ऊपर वाले जितने भी हैं उनको सम कर लेगा, ये देखें, ठीक है। तो आपने कोशिश यही करनी है, जब भी आप सम करने लगे, अपने टाइम की बचत करनी है, आप यूं करें, मिसाल के तौर पे आपके पास ये वैल्यूज हैं, ये हैं वैल्यूज, ठीक है, इनको सम करना है, आप यहां सेलेक्ट करें, ये लें, एंटर, ये सम होके आ गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। पहला हो गया एडिशन, अब हो गया सब्ट्रैक्शन कर दें, हाँ, ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई सी
दो वैल्यूज हैं, कोई कोई एक वैल्यू बताए मुझे, कोई बड़ी अमाउंट बता दें। 50,000, ठीक है। अब जो जितने आपने माइनस करने हैं, 1 मिनट, ये 50,000 है ना, 5 लाख तो नहीं है, ये लें जी। अब जो आपने सब्ट्रैक्शन करनी है वो बता दें वैल्यू। 35,000 जी, ये लें जी। अब क्या करना है, सेम वो